जैसे बहन जी ने कहा, तो सबसे पहले तो जो ऑनलाइन में जुड़े हैं आप सबको बहुत बहुत जुड़ने के लिए बधाई। आज लोहड़ी है तो लोहड़ी की शुभकामनाएं आप सबको भी। जैसे 18 जनवरी का जब भी अव्यक्त मास की शुरुआत है, तभी और कितने दिन रह गए हैं? 5 दिन। तो अव्यक्त मास आते ही हम सभी को एक आंतरिक प्रेरणा, स्व प्रेरणा कहो, कि हमें बाप समान बनने की पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ में बाबा 3 बात कहते हैं: त्याग, तपस्या और सेवा। और जहाँ पर त्याग, तपस्या, सेवा हो, और वो भी श्रीमत प्रमाण। दुनिया में लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान कराते हैं। ये डिफरेंस है। जो अपने मन से करेंगे वो अपने हिसाब से चलेंगे, दुनिया को अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन यहाँ जब परमात्मा श्रीमत पर प्रमाण कराते हैं तो सब कुछ सिस्टमेटिक है। तो जैसे बहन जी ने कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट की बात आप सबको सुनाए, प्रयोग क्या क्या हो रहा है। बाबा की जो योग है, हम सभी बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हैं, बाबा से शक्तियां भरते हैं, बाबा समान गुणों को धारण करते हैं, वरदान लेते हैं। तो जब लेते हैं, अगर उसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है: जो आप ले रहे हो उसको दो। और इसको थोड़ा सा फैसिनेट लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रयोग। और साधारण भाषा में आपने जो लिया उसको दूसरों को दो। तो जब देते जाएंगे तब फिर आपका बढ़ता जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट की बात, प्रयोग की बात सुनाना चाहेंगे। आप जो भी प्रयोग की सत्र में जुड़ते हैं, आप अपने से कौन कौन जुड़ते हैं नुमा शाम के समय या गुरुवार रविवार को? रोज भी जुड़ते हैं, बहुत सुंदर। तो रिसेंटली एक छोटी सी बच्ची, अभी तो वो 10th में पढ़ रही है, और उसको जब ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो ज्ञानी नहीं है। कई बार होता है ना कि जो बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं, उनको भावना है कि हमें बाबा ठीक कर देंगे, और वो एक अंदर में विश्वास है, समर्पण हो जाता है। लेकिन जिनको बाबा कुछ मालूम नहीं, लेकिन लोग बीमार हैं, तो वो जो बच्ची बीमार थी, उनको पढ़ाने वाली जो टीचर है वो बाबा की बच्ची हैं, रेगुलर स्पार्क में आती हैं। और जब उनको पता चला कि प्रयोग हो रहा है, तो उसने उस बच्ची का नाम संगठन में दिया। तो शुरुआत में हम लोग थोड़े लोग करते थे, और जब दिया उसमें उन्होंने एक चैलेंज हमको दिया कि ये बच्ची परिवार में एक ही बच्ची है, और माँ बाप चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट होता है, पैसे की कमी नहीं है, ट्रीटमेंट सब हो रहा है, और बच्ची को ब्लड कैंसर है। और जब मैंने उनकी पिताजी से बात किया, उनकी मदर से बात किया, मानो वो बहन कह रही है कि हम आपकी बच्ची के लिए कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। तो उनको लगा कोई तंत्र मंत्र होगा, है ना, होता है ना जिसको मालूम नहीं है। तो उन्हें समझाया कि नहीं, ये तंत्र मंत्र नहीं है। जैसे हमारे जो बाबा के जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो लोग योग करते हैं, तो योग करके फिर शुभ भावना देते हैं, संकल्प करते हैं कि ये जो बच्ची है इसकी बीमारी ठीक हो जाए, और पहले की तरह ब्लड कैंसर से पहले जो आत्मा की शरीर में स्थिति थी, तो वही स्थिति वापस लौट आए। तो उनको इस बोल बोल साधारण, लेकिन उनको अच्छा लगा। तो माँ बाप ने परमिशन दिया, और हम लोगों ने प्रयोग शुरू किया। ये जो मधुबन में जो ग्रुप हमने बनाया है, शांतिवन में बैठते हैं, तो तब
ये जो केस हैं, अब तो हम लोग करते आ रहे हैं कि एक्सपीरियंस हो गया है। मैं शुरू-शुरू की बात कर रहा हूँ आज को, 8-9 साल पहले की बात है। और तब संकल्प नहीं था करना कैसे है। तो मेरे सामने एक मुरली बाबा का, आप पढ़े भी होंगे, कि बाबा कहते हैं कि बच्चों को प्रयोग करना चाहिए, सबसे पहले अपने ऊपर और उसके बाद दूसरों के ऊपर। और अपने ऊपर कौन सी, जब आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस बाबा ने शांति की शक्ति के प्रयोग की बात किया है। आप बाबा से शांति की शक्ति लो, स्वयं को दो, और जहाँ शरीर में जो बीमारी है, उस जगह को शांति की किरणें दो, फिर देखो क्या होता है। तो ये प्रयोग करके जब आप अनुभवी बन जाओ, तो दूसरों को वही प्रयोग करो। तो हमने मुरली पढ़ा, हमारे ग्रुप को बताया, तो हमने एक ही शक्ति की प्रयोग किया, शांति की शक्ति। और वो कंटिन्यूस चला लगभग 1 साल तक। और जब कंप्लीट 1 ईयर हुआ, तो अचानक मुझे मैसेज मिला कि डॉक्टर का रिपोर्ट है कि वो रिकवर कर रही है। और उसके पिताजी को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखिए, हो रहा है चीजें, लेकिन उनको इस बात में डाउट है कि कैसे हो रहा है। तो उस माता ने एक बात कहा कि ऐसे करते हैं, आप आज जब योग होगा, आप बैठो, आप भी करो, ऑडियो चलेगा, आप ऑडियो सुन करके योग करो। उसने कहा कि अगर योग है, आप कहते हैं परमात्मा करा रहा है, तो मुझे कमेंट सुनने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं बैठूं तो मुझे महसूस होना चाहिए। और जब हम यहाँ बैठ के, क्योंकि जब कंटिन्यूअस एफर्ट पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर प्लेस में और पर्टिकुलर थॉट के साथ हम करते हैं, उसकी इंटेंसिटी, फोकस बढ़ जाता है। दुनिया में किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। वो हम सुना था पहले, लेकिन हम प्रैक्टिकल उसकी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। हम कमेंट्री करा रहे थे, तो जब प्रयोग शुरू हुआ और यहाँ हम प्रकाश दिया, तो उसके पिताजी को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई, माना, वो विपरीत दिशा से हवा की झोंका, और वो हवा हवा की झोंके ऐसे ही जैसे उसको सुकून मिला। उसको लगा कि जैसे कोई मुझ में सिर्फ शक्ति नहीं भर रही है, शक्ति के साथ साथ मुझे आंतरिक खुशी हो रही है इस बात की कि वहाँ योग चल रहा है और मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मुझे अनुभव हो रहा है। और उसको और कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। अभी अभी 8 दिन पहले उस बहन मिलने आई थी। वो कह रही थी बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है। कोविड कोविड के बाद बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं ना आजकल। तो मेरे कहने की बात है कि अगर कोई भी अभ्यास हम दिल से करते हैं, आज बाबा की मुरली को लीजिए, बाबा ने कहा आपकी लव होनी चाहिए। लव कैसी हो, जैसे आपको बेआराम लगे, जब तक बाबा से न मिलूं। बाबा अपनी बात कह रहा है, जब तक मैं अपने बच्चों से न मिल लूं, तो मैं बेआराम हो जाता हूँ। क्या वो लगन, वो ललक, वो फलक हम में है? क्योंकि जहाँ लव है, और वहां पर आपकी अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। और उसको आप जब रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं ना, साइंस में एक्सपेरिमेंट एक ही बात कहते हैं, एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेटिव इन नेचर। बार बार रेप्लिकेट करो, चेंज नहीं करो। जब बार बार करेंगे, फिर वो आपकी शक्ति बनेगी, है ना। बाबा, कई बार आप संकल्प आता होगा, याद की शक्ति किससे कहते हैं? बाबा कहते हैं याद की शक्ति माना शांति की शक्ति। जब आपको बहुत पावरफुल अनुभव होगा, जैसे आप बिल्कुल लगन में मगन हो, उसमें सिर्फ एक ही अनुभव करेंगे, स्थिरता। आज बाबा ने कहा दिल ठहर जाएगा। दिल ठहर जाने का अर्थ है दिल में जो बातें हैं, तरह तरह की बातें आती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, बाबा के लव में आप लीन हो जाएंगे, आपके दिल की सारी बातें शांत हो जाएंगे। और फिर आपकी ब्रेन में कई बातें हैं, वो भी शांत हो जाएगा, आपके शरीर स्थिर हो जाएंगे, और यहीं से प्रकंपन निकलेगा ना। जो अभ्यास हम करते हैं, अभ्यास में 8 प्रकार की बातें एक ही चीज में हो जाएगा। जैसे हम अभी अभ्यास करेंगे,
कि आपने एक संकल्प लिया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और शांत स्वरूप के संकल्प में स्थित होते ही आपकी स्मृति में परिवर्तन आएगा, और बार बार संकल्प को रिपीट करते हैं मन में, उसी स्वरूप को स्मृति में लेकर के आते हैं ना। स्वरूप का अर्थ होता है मेरा वही रूप है। जैसे आपने संकल्प किया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मेरा रूप शांति की है, जहाँ पर हलचल नहीं है, जहाँ पर आवाज नहीं है, जहाँ पे दूसरी प्रकार की बाह्यमुखता नहीं है, ना झरमुई है, ना झगमुई है, ना नेगेटिविटी है। इस सब को कंबाइन, इसको सब निकाल दो तो एक ही स्थिति बनती है, शांति और स्थिरता। और जहां पर स्थिरता होगी, शांति होगी, वहां पर न्यू क्रिएशन होगा। न्यू क्रिएशन मतलब नवीनता, और नवीनता में बातें आएगी अनुभव। अगर योग अनुभूति को एक शब्द में कहेंगे, शांत चित्त, एकाग्र मन, स्थिर बुद्धि, दिल ठहर जाएगा। और कैसे होगा? एक शब्द है, बाबा के साथ जिगरी लव हो। और जिगरी लव में एक लौकिक में एग्जाम्पल है कि जब रामकृष्ण परमहंस को एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे भगवान को कैसे प्यार करना चाहिए, तो बहुत कुछ समझाया, समझ में नहीं आया। उसको लेके चले गए नदी के किनारे, और नदी के अंदर लेके जाके बोला डुबकी लगाओ। जैसे डुबकी लगाया, उसी गर्दन को पकड़ के रखा पानी के अंदर। वो छटपटाने लगा कि मुझे बाहर निकलना है। तो समझाते हैं कि भगवान के साथ आपकी लव ऐसा हो जैसा आप छटपटा रहे हो, जब तक उससे न मिलूं मुझे चैन ना आए। ये जो अंदर से जो होता है, तो उसमें आपकी कनेक्शन बनता है। फिर उसमें आप ये एनालिसिस नहीं करेंगे बाबा की याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे कैसे मैं पहचानूं, कैसे करूं। वो कैसे वाला शब्द नहीं आएगा, आप जुड़ जाएंगे, और वे ऑटोमेटिक कनेक्शन होगा। तो बाबा हमारे बीच जो संबंध है, बाबा हमको बांध के रखता है, तो एक ही है, सच्चे दिल की स्नेह और प्यार। तो कोई भी अभ्यास हम करते हैं, जब उसको बार बार करते हैं, तो इसलिए जब भी प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में तीन बात पर अटेंशन दिया जाता है। अगर आप किसी प्रकार की प्राप्ति चाहते हो, तो होता है। रिवर्स बात करें, अगर प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं तो प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। अब इच्छा और लक्ष्य में अंतर है। अगर इच्छा रख लेंगे, अगर नहीं होता है, बीच बीच में आपके संकल्प चलेगा। अगर आपने लक्ष्य रखा कि मुझे करना है, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे अभ्यास करना है, तो आपकी फोकस अभ्यास की तरफ होगा। है ना? अगर कोई बीज हम बो देते हैं, बार बार मिट्टी खोद के देखेंगे अंकुरित हुआ नहीं हुआ, तो क्या होगा? होगा। आपका काम है बीज डाल दिया तो छोड़ दो। तो योग में जब संकल्प की प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से है। अगर आपने किसके लिए संकल्प अपने लिए किया कि मुझे नंबर वन पुरुषार्थी बनना है, निर्विघ्न पुरुषार्थी बनना है, उड़ती कला स्थिति को प्राप्त करना है, तो आप उड़ती कला स्थिति को प्राप्त कर रहे हो नहीं कर, उसकी चिंतन नहीं करो। आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ ऑनेस्टी से होना चाहिए। और पुरुषार्थ में बीच बीच में, जैसे हम कहते हैं ना, हुआ नहीं हुआ, उसकी चेकिंग ना हो। चेकिंग इस बात की हो, मेरी अभ्यास कैसी चल रही है, तभी चेंज होगा। रिजल्ट की चेकिंग अपने आप होता है। इस बाबा कहते हैं, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे प्रयोग हो, अपने लिए हो, जो आपने किया भूल जाओ, और वो जो रिजल्ट आएगा इन रिटर्न लाख गुना होकर के आएगा। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत अल्प बुद्धि है, और हम उसको चार बातों में बांट देते हैं जब भी प्राप्ति की बात करते हैं ना। व्यक्ति, वस्तु, वैभव और संबंध संपन्न। हमारी सारी प्राप्तियां इसी के आधार, इसी चार बातों में समझ जाता है। मतलब मुझे संबंध संपर्क भी अच्छा चाहिए, वस्तु भी चाहिए, वैभव चाहिए और व्यक्ति, लेकिन उससे ऊपर भी है, दुनिया के लिए हमको करना है। इसलिए अभी हम एक ठीक होकर के, जैसे टाइम मिला है तो 9 बजे तक बैठेंगे ना।
जैसे सब संकल्प दिया जाए, आप उसमें बैठिए। और इस जैसे बाबा का नया घर बना है, तो इसके लिए कुछ करें। हाँ, तो आज की प्रयोग के लक्ष्य है कि बाबा का नया घर बना है, तो यहाँ सेवा इतनी हो, ये क्लास हॉल भी छोटी पड़ जाए। लक्ष्य रखिए आज की। बड़ा नहीं, छोटा पड़ेगा तो बड़ा मिलेगा। और ये बात आप आपको बता दूं, अगर हम एक अभ्यास करते हैं और दूसरी अगर नहीं मिलेगा, तो उसके संकल्प भी हमको नहीं आएगा। तो बाबा ने नहीं कहा कि शांतिवन बन जाएगा, बाबा ने नहीं कहा तपोवन बन जाएगा, बाबा ने कहा ये हिस्ट्री हॉल छोटा पड़ जाएगा, मेरे बहुत सारे बच्चे आएंगे, है ना। अगर हम संकल्प करते हैं कि ये होना चाहिए, तो उस होने के लिए क्या क्या चाहिए, हम क्यों चिंता करें, है ना। मतलब वो बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कई बार सुनाया हूँ, है ना। वो तुलसीदास के पास से एक व्यक्ति, एक माता गई कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, तो आप तो बहुत त्रिकालदर्शी हो, देखो मेरे बच्चे होंगे नहीं होंगे। तो तुलसीदास ने देखा, वो कह रहे कि आपको तो 7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे। वो बेचारी दुखी हो गई। और उस कुछ दिन के बाद फिर वो जो तुलसीदास के जो थे, माना उनकी फॉलोअर्स, वो कथा कर रहे थे, उनके पास दुखी मन से हो गई। तो उन्होंने बोला, महाराज जी मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप देखें कि मेरे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। तो उसने कहा, जा बच्ची, तेरा बच्चा, तेरे बच्चे होंगे। तो खुश हो गई। और तो बच्चे भी हो गए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको लेकर के वो माता आई तुलसीदास के पास। तो आप तो कह रहे थे कि मेरे बच्चे ने, तो कि मेरा बच्चा 12 साल का हो गया है। तुलसीदास को बहुत फील हुआ। तो राम के पास गए, राम को पूछा कि जब मैं आपसे बात किया, आपने कहा इसको 7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे, लेकिन उसने कहा तो आपने दे दिया। तो राम ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आपने मुझे पूछा था कि होंगे नहीं होंगे, तो नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, मेरे तरफ से वचन दे दिया कि जा तेरे को बच्चा होगा। अब मैं बंध गया। तो हमारी ऐसा होना चाहिए कि हम बाबा को उस तरीके से नहीं मांगे, अधिकार जिसको कहते हैं। यहाँ शब्द क्या है, अधिकार। हमने कह दिया, करना है नहीं करना हमें क्या है। ठीक है, बाबा का घर तो है, हम बैठ के मुरली सुन रहे हैं। अगर हमारे संकल्प के बाबा आपका घर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, है ना। कैसे, वो हमारा काम नहीं है। वी शुड नॉट थिंक ओवर द इनर मैकेनिज्म। हम सिर्फ क्या करेंगे, करते चलेंगे। जो बड़ा बनने के लिए जो होना चाहिए, हम करते चले। और आगे जैसे होगा, वो जाने, उसके काम जाने। और कौन कौन बच्चे उसके घर में आएंगे, अब वो निमित्त बने करने के लिए। हम संकल्प तो करें, वातावरण तो बनाइए, एक एटमोस्फियर बनाइए। आपके घर में अच्छा वातावरण, लोग आके बैठ के 5 मिनट बात करेंगे। अगर वातावरण ही ना बने, तो कौन आएगा आपके घर में। लौकिक में कहते हैं ना। तो ऐसे हमारा काम है बाबा को याद करना। और आज बाबा ने मुरली में कहा, याद से याद मिलती है, याद खींचती है। तो हम इतना पावरफुल याद की वातावरण बनाए, लोगों को वही चाहिए जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, मिल नहीं रहा है। चलिए हम संगठित रूप में संकल्प में स्थित होंगे। और एकाग्र, जो भी आप ऑनलाइन बैठे हैं, आप भी 9 बजे तक अपनी जगह से नहीं हिलना। हम सबको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार बैठ गए तो जम जाओ। अब मेरे सामने तो भाई बहने बैठे, मैं बोलूंगा उठो मत, लेकिन आप भी नहीं उठना। और आप जहां पर भी बैठे हो ऑनलाइन में, आप सभी बाबा के इस घर से जुड़ जाओ, वृत्ति से। और जब से आप जुड़ेंगे, तो आपकी एक एक सेकेंड की एक एक संकल्प शक्तिशाली वाइब्रेशन बनकर आपके घर से होते हुए बाबा के घर तक पहुंचेगी। क्योंकि वाइब्रेशन की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। उसमें सिर्फ सच्चे दिल की भावनाएं होनी चाहिए और निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। अभी अपनी मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के आसन पर एकाग्र करें।
एक सेकंड में स्मृति स्वरूप बन जाए। मैं आत्मा शिव बाबा की लवली लक्की बच्चा हूँ। भृकुटी के आसन पर मैं एकाग्रचित होकर मन के सारे संकल्पों को शांत करते हुए स्थिर बुद्धि के साथ अंगद समान अचल और अडोल स्थिति में बैठी हूँ। शांत मन से 2 मिनट के लिए स्वयं को देखे। मैं लक्की लवली आत्मा सितारा भृकुटी के आसन पर बैठी हूँ। आज और अभी मैं विशेष बाबा की पावरफुल याद की अभ्यास के लिए एक लक्ष्य युक्त योग प्रयोग के लिए बैठी हूँ। बाबा की यह घर और बाबा के रहे हुए आने वाले बच्चों के लिए शक्तिशाली याद की वायुमंडल बनाने हेतु बैठी हूँ। बाबा के घर की सेवा निर्विघ्न हो, दिन दोगुनी रात चौगुनी बाबा की यज्ञ सेवा में वृद्धि हो, इस श्रेष्ठ लक्ष्य हेतु मैं आत्मा एक छोटी सी शुभ संकल्प की मदद बाबा को देने के लिए बैठी हूँ।
इस शुभ कार्य की सफलता के लिए मैं दिल से आज किसी योग संगठन में बाबा को आह्वान कर रही हूँ। मीठे बाबा, आप आए और मुझे ब्लेसिंग्स दे। मेरे साथी बनकर, गाइड बनकर मुझे याद की यात्रा पर ले चले। मैं स्वयं को आपके सम्मुख समर्पित कर रही हूँ। और निमित्त भाव को इमर्ज करें। करण करावन हार बाबा है। मैं आत्मा बाबा के राइट हैंड करणहार निमित्त हूँ। सब कुछ बाबा को सौंप कर मैं भ्रुकुटी की आसन पर मेरी सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। दिव्य हूँ। सचेतन हूँ। सतोगुणी हूँ। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हूँ।
मैं आत्मा मेरी सत्य स्वरूप में स्थित होते ही मेरा मन, चित्त, दिल और बुद्धि की स्थिति बिल्कुल स्थिरियम बनते जा रहे हैं। सर्व प्रकार की बाह्य हलचल समाप्त होती जा रही है। श्वास की आने और जाने की गति धीमी पड़ती जा रही है। और सहज न्यारापन का अनुभव हो रहा है। मैं साक्षी दृष्टा बनकर स्वयं को स्पष्ट देख रही हूं। मैं ज्योति बिंदु, लक्की लवली सितारा इस देह से कंप्लीट डिटैच्ड हूं। देह अलग है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा अलग हूं। अब मैं डबल लाइट की अनुभूति में एकाग्र हो रही हूं। मैं आत्मा एक लाइट हूं। शरीर भी एक लाइट है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। डबल लाइट की स्मृति में आते ही मैं डबल लाइट हूं। गहन अनुभव हो रहा है।
डबल लाइट होते ही मैं उपराम हो जाता हूँ इस देह से, देह की दुनिया से। और पहुंच जाता हूँ अव्यक्त वतन। सम्मुख अव्यक्त बाप दादा। जैसे बाप दादा प्रकाश की काया में है, मैं भी प्रकाश की काया में। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूं। रूहानी स्नेह में समाता जा रहा हूं। नैनों के भाषा के द्वारा बाबा से रूह रूहान कर रहा हूं। बाबा को दिल की बातें सुना रहा हूं। और बाबा से अव्यक्त मिलन मना रहा हूं। मीठे बाबा, मुझे अपनी वरदानी दृष्टि से शक्ति और समर्थि प्रदान की, भरपूर कर दिया। अब अव्यक्त वतन से मूल वतनवासी बन जाती हूँ। पारसनाथ भोलेनाथ बाबा के साथ बाबा के समीप रत्न बनकर बैठ जाती हूँ। बाबा परम ज्योति बिंदु में आत्मा ज्योति बिंदु। दिलाराम बाबा से बुद्धि की एक टिक लगन को जोड़ते हुए लवलीन हो जाती हूँ। मेरे और बाबा के बीच में एक पावरफुल कनेक्शन बन रहा है।
स्मृति की स्विच ऑन होते ही पारसनाथ सर्वशक्तिवान वरदाता भोलेनाथ शिव बाबा से सर्वशक्तियों की वरदानों की लाइट और माइट की किरणें मुझ में आ रही है, मैं भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा चकमक बन रही हूँ। स्वीट साइलेंस में एक बाबा की याद की लगन में मगन हूँ। दिल में और कोई बात नहीं, मैं और मेरा बाबा। बुद्धि में और किसी भी प्रकार की स्मृति नहीं। बाबा की वरदानी लाइट और माइट की किरणें मेरी बुद्धि रूपी झोली में भरपूर होती जा रही है। मन पूरी तरह एकाग्र शांत, मन मनाभव स्थिति में मन एकाग्र है। मैं लवलीन हूँ। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा है, मिलन की लगन की अग्नि बढ़ता जा रहा है।
बाबा के साथ और समीप बैठकर बाबा की शक्तियां वरदानों से भरपूर हो। मेरा स्वरूप बाबा समान मास्टर ज्ञान सूर्य का बन रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ मूल वतन परम धाम में इस समय बाबा के साथ मैं अकेली नहीं हूँ। संगठित योग में जुड़े सभी लक्की लवली सितारे हम एक माला की तरह बाबा के पास हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर चमक रहे। अब संगठित रूप में बाबा को साथ लेकर बाबा की सर्व शक्तियों की वरदानी लाइट और माइट की किरणें बाबा की इस भवन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और यह भवन लाइट हाउस बन रहा है। हम सभी की दुआएं और शुभ संकल्प बाबा के इस घर के वातावरण को शक्तिशाली एक पावरफुल मैग्नेट बना रहा है। लाइट हाउस से सर्च लाइट चारों ओर फैल रहा है। मैग्नेट से आत्माएं आकर्षित होकर बाबा के इस घर में आ रहे हैं अपनी मुक्ति जीवन मुक्ति की वर्षा प्राप्त करने के लिए। फोकस लाइट और माइट की किरणें प्रवाहित करें। परम धाम बाबा की इस भवन की एक पावरफुल कनेक्शन बन रहा है। दूर दूर तक बाबा की शक्तियों की वरदानी की लाइट माइट की किरणें सकाश बनकर फैल रहा है। बाबा की सेवा निर्विघ्न बनता जा रहा है।
दिन दोगुनी रात चौगुनी सेवा में वृद्धि हो रही है। अब दिल से बाबा का शुक्रिया अदा करें। आज बाबा अपने नोबल कार्य के लिए मुझे यूज किया और परम धाम से अव्यक्त वतन आ जाए। बाबा का थैंक्स करें। वापिस साकार वतन में साकार देह में।